दोस्तों आपने एक बात नोटिस की होगी या नोटिस नहीं भी की तो इसको नोटिस कीजिएगा कि जो फेल हो रहे हैं वो लगातार फेल होते चले जा रहे हैं और जो पास हो रहे हैं या जिनका पेपर क्लियर हो रहा है तो वो जिस भी पेपर में बैठे हैं उनका पेपर क्लियर हो जाता है। तो डेफिनेटली इधर एक बात तो निकल के आती है कि ये दोनों ही बंदे कुछ ना कुछ एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और इन दोनों के पैटर्न में कोई हल्का सा डिफरेंस है। क्यों हल्का सा क्यों है? क्योंकि दोनों के लगभग देखिए पढ़ने के सोर्सेज सबके लगभग सेम है। ठीक है, कोचिंग भी सबकी लगभग सेम है। ठीक है, और मतलब क्या है, रिसोर्सेज भी मिडिल क्लास है, सबके लगभग सेम ही रहते हैं। पर कहीं ना कहीं माइन्यूट सा ऐसा डिफरेंस है कि जो एक को सक्सेस मिलती चली जा रही है और एक बार बार फेल होता चला जा रहा है। तो इस बारे में आप लोग को थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर आपके एक दो या तीन से ज़्यादा अटेम्प्ट आप इस पेपर में के लिए दे रहे हैं कि कहीं आप वही पैटर्न तो फिर फॉलो नहीं कर रहे जो पैटर्न आपने पिछले 3-4 साल में फॉलो किया है। कहीं आप वही गलती तो दोबारा नहीं दोहरा रहे जो आपने पिछले 3-4 साल में की है, क्योंकि फिर रिजल्ट भी वही मिलने वाला है जो आपको पिछले 3-4 साल में मिला है। तो आप ऐसा क्या कर रहे हैं, इसमें आपने आपसे ये बात सोचिए कि कहीं आपको ये प्रिपरेशन फेज में रहने से मज़ा तो नहीं आने लगा है, कहीं आपने अपना कंफर्ट जोन तो नहीं ढूंढ लिया है कि आपको वो एक सोसाइटी से कवर दे रहा हो जो आपको आने वाली सोसाइटी के रियल स्ट्रगल से, ठीक है, बचा रही हो, जो सोसाइटी की रियल पिक्चर से आपको बचा के रख रखा हो कि ठीक है। तो आपको ना ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आप क्या गलत लगातार करते चले जा रहे हैं। तो अगर आप देखेंगे कि जो सक्सेसफुल हो जाता है या जो पेपर क्लियर कर लेता है ना, तो उसमें और जो फेल हो जाता है, अब अपने आप को ना देखिए फेल इसमें मानना ज़रूरी इसलिए है कि आप ये नहीं, अपने आप को ये जस्टिफाई नहीं कर सकते कि मैं सिर्फ कंप्यूटर में रह गया था या मैं आधे नंबर से रह गया था या मैं 2 नंबर से रह गया था। क्योंकि आपको अपने आप को फेलियर मानना ही पड़ेगा, तभी जाके आप सॉल्यूशन की तरफ देख पाएंगे। नहीं तो आप जस्टिफाई कर रहे हो अपने फेलियर को तो आप उस रियल सॉल्यूशन की तरफ नहीं देख पाओगे। तो पहली चीज तो आपने ये मानना पड़ेगा कि आप फेल हुए हो। ठीक है, उसमें आप देखिए ये फैक्ट को भूलना पड़ेगा कि पेपर लीक हुआ था या पेपर नॉर्मलाइजेशन गलत हुआ सही हुआ, क्योंकि ये चीज देखिए सबके साथ हुई है। अब उसमें उस चीज से रोने से कोई फायदा है नहीं। ठीक है, क्योंकि उसका कोई रिजल्ट निकला नहीं, कोर्ट केस और ये सब इनका कोई रिजल्ट निकला नहीं। तो अब आपने देखिए कि जो क्लियर कर जाता है ना पेपर, वो उस बंदे का इंटेंट क्लियर होता है। इंटेंट का मेजर डिफरेंस होता है फेलियर और सक्सेस में। अच्छा, इंटेंट का इधर मतलब ये होता है कि ना वो अपने आप को कितना झोंक सकता है उस रिजल्ट के लिए। उस रिजल्ट के लिए झोंकने का मतलब ये नहीं है कि चौबीसों घंटे अपने आप को एक कमरे में बंद रख के सिर्फ पढ़े जा रहा है पढ़े जा रहा है, वो भी नहीं है। सिर्फ बैक ऑफ द माइंड ना उसके मतलब दिमाग में वो चीज चल रही होती है चौबीसों घंटे कि उसको इस फेज से, इस कंडीशन से बाहर आना है। उसको टनल के लास्ट में वो लाइट दिख रही होती है कि मुझे वहां निकलना है, मुझे इस टनल से, इस जगह से निकलना है। ठीक है, वहीं अगर आप बार बार रिपीट करने के बाद भी एक कंफर्ट जोन अपने चारों तरफ बना लिया है ना, तो आपको उस कंफर्ट जोन को तोड़ने में बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आप एंजॉय करने लगे। देखिए, अगर आपको कोई वीक सेक्शन है, जैसे कि आप इंग्लिश में सिर्फ वोकैब करे जा रहे हैं, ठीक है, वोकैब करना थोड़ा सा कंपेरेटिवली बाकी चीजों को करने से आसान है। आपने फोन खोला या बुक खोली, 100-150 वोकैब पढ़ डाली। पर वहीं जैसे आपको पता है कि आरसी का, पैराजम्बल्स का, फिलर्स का, इनका ज्यादा वेटेज है, उनको करने में आपको देखो दिमाग खर्च करना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। ठीक है, उसको आप अटेम्प्ट करेंगे, कम अटेम्प्ट करते हैं उनको। ठीक है, वही फिर गलत होते हैं। वो कैब तो देखिए मोस्टली रिपीटेड आती है आपकी। ठीक है, उसमें से एक आधा वर्ड अगर उठपटांग आ गया हो तो सभी के लिए आता है। तो मैक्सिमम लोग सभी से सही करके आते हैं। दिक्कत कहाँ आती है? पैराजम्बल्स में, आपके आरसी में आती है ना, जहां मेजर चंक है। तो आपको अब जितना आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे ना, जितने आप अनकंफर्टेबल जोन पे रहेंगे, जितना आप अनसेटल्ड रहेंगे, उतना आप इस फेज से निकल पाएंगे या अपने आप को इसमें सेटल्ड महसूस करेंगे ना, तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है। कितने साल लग जाएंगे आपको खुद नहीं पता चलेगा। ठीक है, क्योंकि फिर उसके बाद ना ये जो कंफर्ट जोन है ना, ये आपको कवर देता है
और बहुत अच्छा मोटा कवर देता है जब तक रिजल्ट नहीं आता, सोसाइटी से आपको बचाए रखता है। पर किसी ना किसी दिन एक ऐसी कंडीशन में लाके जरूर खड़ा कर देता है जब आपके पास आपके रिजल्ट का ना तो जवाब होगा, ना करने के लिए कोई स्किल होगी। ठीक है, सिर्फ बातें रह जाएंगी कि पेपर इजी हार्ड था, नॉर्मलाइजेशन उल्टा सीधा हुआ था, ठीक है, या करप्शन बहुत है। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सोचिए अपने आप से, पूछिए अपने आप से कि आप तैयारी किस तरीके से कर रहे हैं। आपको कहीं तैयारी करने में मजा तो नहीं आ रहा है, आपने एक अपने आप को एक कंफर्ट जोन में तो नहीं डाल दिया है तैयारी करने में, कहीं वही चीजें तो नहीं कर रहे हैं जो आपको सही लगती है या जो आपके बिल्कुल मतलब कि आपके लिए कंफर्टेबल हो। तो इस चीज के बारे में खुद से सोचिएगा, विचार कीजिएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।